भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज 25 जून के अवसर पर संविधान हत्या दिवस की संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आज के दिन 25 जून वर्ष 1975 को उस वक्त की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस देश के अंदर जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, संवैधानिक जो मूल्य थे, उनके जो अधिकार थे, उनका हनन किया, उनके ऊपर कुठाराघात किया और जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को अपने निजी हितों के लिए तोड़ा मरोड़ा, लोकतंत्र की हत्या की, देश की विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसा काला अध्याय लिखा जिसको आज 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे 50वीं वर्षी के रूप में भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि निरंतर आज जो कांग्रेस के लोग पिछले कई वर्षों से लगातार ये कह रहे हैं कि वर्तमान मोदी सरकार के समय में जितने भी संस्थान हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। यदि मोदी जी की 2024 के अंदर 400 सीटें आ जाएंगी तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो जाएगा। उस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के नेताजी को हम ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़िया होता कि आप जब पूरे देश का भ्रमण पैदल कर रहे थे उस वक्त कहीं ना कहीं संविधान को भी पढ़ लिया होता और अपनी दादी जी के द्वारा 1975-71 से लेकर के 75 के कालखंड के बीच में जो उन 6-7 वर्षों के अंदर किस प्रकार से संविधान को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, किस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र मूल्यों को खत्म किया, किस प्रकार उस दिन 25 जनवरी 1977 को उन्होंने जो मीडिया के बंधु आज पत्रकार हैं, अगले दिन वो असामाजिक तत्व हो गए, देश विरोधी हो गए, उनको अंदर किया गया। विपक्षी जो नेता थे, जो वैचारिक रूप से विपक्षी थे, उन नेताओं को मीसा के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम के तहत उनको जेलों के अंदर भरने का काम किया गया। जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोग थे वो पिछले कल तक गरीब शोषित वंचित समाज के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को आपातकाल लागू होने के बाद असामाजिक घोषित कर दिया गया। देश का आम नागरिक 62 करोड़ की उस वक्त इस देश की जनसंख्या थी जो अपने आप को उस अघोषित उस आपातकाल रात से पहले तक इस देश का एक फकर से प्रचंडता के साथ अपने आप को नागरिक मानता था, वो अगले दिन एक तानाशाही गुलामी की ओर चला गया। ये सब कुकृत्य उस वक्त हुए हैं तो इंदिरा जी के नेतृत्व में हुए। इंदिरा जी ने मात्र अपनी सत्ता को बचाने के लिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आता है। वो निर्णय इंदिरा जी के 1971 में हुए आम लोकसभा चुनाव में उनके विरोध में लड़े हुए प्रत्याशी राजनारायण जी ने हाई कोर्ट के अंदर केस किया था। उस केस का निर्णय लगभग 4 वर्ष के पश्चात आता है कि इंदिरा जी ने जब अपना चुनाव 1971 का लड़ा और जिस चुनाव को जीतने के पश्चात देश की प्रधानमंत्री हैं, उस चुनाव के अंदर लोगों का सहयोग कम था, भ्रष्ट अधिकारियों का सहयोग था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था, भ्रष्ट तंत्र का उसके अंदर पूरा उपयोग किया गया था। इसलिए इस चुनाव को हाई कोर्ट जो है वो राजनारायण जी के पक्ष में निर्णय करता है और इंदिरा जी की जो लोकसभा की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाता है।